बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आज हमने 9वीं तरावीह मुकम्मल की। 7वें पारे की एक आयत, कल असल में 7वें पारे की 2 आयतों में हमारी तफसीर पूरी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन एक आयत जो है आज मैं उसकी तशरीह और उसकी तफसीर बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। ये जो आयत है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के जो जानवर हैं या पानी में के जो जानवर है उसके बारे में फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तुम्हारे लिए हलाल करार दे दिया है। अब इसके बारे में जो हमारे अइम्माए अरबआ है उनका क्या मसलक है, क्या मज़हब है, वो हम तमाम को समझना ज़रूरी है। इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान जो है हम 4 इमामों को मानते हैं और हम में से कोई मालिकी मसलक का है, कोई शाफ़िई मसलक का है, कोई हम्बली मसलक का है और हमारे मुल्क में खुसूसन अक्सरियत जो है वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मानने वालों की है। समंदर के जो जानवर हैं उसके बारे में सबसे पहला कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। इस आयत की रोशनी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो ये फ़रमाते हैं कि समंदर के सूअर के अलावा बाकी समंदर के तमाम जानवर वो एक मुसलमान के लिए हलाल है। वो कहते हैं जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर, यानी खिंजीर को अल्लाह ने हराम करार दिया तो दोनों टाइप का खिंजीर हराम है, चाहे फिर वो खुश्की पे ज़िंदगी गुजारने वाला हो। समंदर के अंदर भी खिंजीर होता है, उसमें भी सूअर होता है, उसको भी अल्लाह ने हराम करार दे दिया। दोनों सूअर मुसलमान के लिए हराम है। तो उनका मसलक ये है उस खिंजीर और उस सूअर के अलावा अब बाकी समंदर के अंदर जितने भी जानवर हैं, चाहे वो समंदर का मेंढक हो, चाहे वो समंदर का कासव हो, चाहे वो समंदर का मगरमच्छ एलिगेटर हो, चाहे वो समंदर के अंदर के केकड़े हो, हर जानवर समंदर का वो उनके नज़दीक हलाल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह उनके नज़दीक सिर्फ़ समंदर का जो मेंढक है वो हराम है, उसके अलावा समंदर के तमाम जानवर उनके नज़दीक भी हलाल है। और उन्होंने इसी आयत को दलील बनाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर। वो कहते हैं जब अल्लाह ने सराहतन कुरान में कह दिया कि समंदर के जानवरों को, पानी के जानवरों को हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, तो उसमें सारे जानवर आ गए। फिर मेंढक को वो लोग क्यों हराम कहते हैं? तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है कि मेंढक वो बग़ैर पानी के भी ज़िंदा रह सकता है, तो पता ये चला कि मेंढक पानी का जानवर ही नहीं है, इसके लिए वो उनके नज़दीक हराम, बाकी सारे जानवर हलाल है। फिर चाहे वो समंदर का कासव हो, मगरमच्छ हो, एलिगेटर हो, मेंढक हो, या फिर समंदर के अंदर के जो है बड़े बड़े जो श्रिम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो समंदर में होती है, वो सारे उनके नज़दीक हलाल है। इसीलिए आप देखेंगे समंदर के किनारे के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे आपको सब शाफ़िई मसलक के मानने वाले मिलेंगे। बम्बई से लेके तो कोकन का पूरा इलाका, नीचे कर्नाटका का पूरा इलाका, यहाँ तक के केरला कन्याकुमारी तक आप चले जाएंगे, वो पूरे इलाके के मुसलमान आपको शाफ़िई मसलक के इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनके इमाम साहब के नज़दीक हर चीज़ समंदर की वो हलाल है। उसके बाद इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उनके नज़दीक समंदर का मगरमच्छ, समंदर का मेंढक और समंदर का सूअर, ये 3 जानवर हराम है। उसके अलावा उनके नज़दीक भी समंदर के सारे जानवर हलाल है। वो भी कहते हैं
कि ये तीनों जानवर खुश्की में भी ज़िंदा रह सकते हैं, मगरमच्छ भी, मेंढक भी, और जो सूअर है वो तो उनके नज़दीक हराम है। इसलिए उन्होंने भी सारे जानवरों को हलाल करार दिया और दलील उनकी भी यही है, उहिल्ला लकुम सैदुल बहर। अब हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके नज़दीक समंदर का सिर्फ़ और सिर्फ मछली खाना हलाल है, उसके अलावा सारे जानवर उनके नज़दीक हराम हैं। क्यों मछली खाना हलाल है, बाकी जानवर हराम हैं, बाकियों के नज़दीक हलाल, इनके नज़दीक हराम? इन्होंने कुरान के दूसरे आयत से दलील को लिया है। इन्होंने कहा कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह हर्रमना अलैहिमुल खबाइस, सारी गंदी चीज़ों को हमने तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया, और ये सारे जानवर उनके नज़दीक गंदे हैं, जैसे मेंढक है, जैसे मगरमच्छ है, जैसे केकड़ा है, बाकी सारे जानवर। सिर्फ मछली एक जानवर ऐसा है जो उनके नज़दीक हलाल है। अब हमारे मुल्क के अंदर मसला आता है झींगों का, इसलिए कि हम लोग सब झींगे खाते हैं। तो फिर अब ये मसला आता है कि हम लोग हनफी मसलक के मानने वाले हैं, तो हमारे इमाम के नज़दीक झींगे हलाल हुए या नहीं हुए? तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि झींगा वो ख़ुद मच्छी की एक किस्म है, जब इनके नज़दीक मछली हलाल हो गई तो झींगा भी क्या हो गया भाई? हाँ, ये उन्होंने उसके लिए दलील पकड़ी है। तो ये हम तमाम को पता होना चाहिए हमारे लिए क्या हलाल है, क्या हराम है। अब इंशाअल्लाह कल की तफसीर के अंदर 8वें पारे की जो तफसीर है वो मुकम्मल बयान होंगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए।